बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज़ विल बी रीड एंड प्रिंटेड। फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होते हैं किसी वैल्यू का फॉर्मेट को बयान करने के लिए। वो वैल्यू रीड करते वक्त यानी स्कैन एफ में जब यूज़ करेंगे, और प्रिंट करते वक्त यानी इसको जब हम प्रिंट एफ फंक्शन में यूज़ करेंगे, उस वक्त जो वैल्यू रीड की जा रही होगी उस वैल्यू की डाटा टाइप का भी पता चल सकता है, उसके फॉर्मेट का भी पता चल सकता है। इट डिटरमाइन द फॉलोइंग्स, ये दरअसल 3 चीज़ों को बयान करती है कि डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी ये भी हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर से पता चल सकता है। फील्ड विड्थ क्या होगी ये भी हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर से पता चल सकता है। फॉर्मेट द ऑफ द वैल्यू, वैल्यू का फॉर्मेट क्या होगा ये भी हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर से पता चल सकता है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये परसेंटेज डी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? डेसिमल इंटीजर वैल्यू। डेसिमल कौन सी गिनती होती है, कौन सी काउंटिंग होती है जो हम आम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये यूज़ कर रहे होते हैं। ये डेसिमल वैल्यू को रीड करना हो या प्रिंट कराना हो तो उसके लिए परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होगा। इसी तरह परसेंटेज आई, डी फॉर डेसिमल होता है और आई फॉर इंटीजर होता है। ये भी इंटीजर वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। परसेंटेज डी भी यूज़ करते हैं और परसेंटेज आई भी, ये दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर वैल्यू की, चाहे वो इंटीजर वैल्यू माइनस में हो चाहे वो इंटीजर वैल्यू प्लस की वैल्यू हो, तो कोई सी भी इंटीजर वैल्यू के लिए हम परसेंटेज डी भी और परसेंटेज आई भी इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज यू जो है ये अनसाइंड इंटीजर वैल्यू, यानी ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव हो यानी अनसाइंड हो। अनसाइंड का मतलब क्या है? अनसाइंड का मतलब कि जिसके साथ माइनस ना आता हो यानी पॉजिटिव हो, जिसके साथ साइन ना आता हो। जिसके साथ साइन ना आता हो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है और इसी को अनसाइंड कहते हैं। जैसे मसलन हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती है जो नेगेटिव में नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर रोल नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, -5 रोल नंबर कभी भी नहीं होगा, -10 रोल नंबर कभी भी नहीं होगा। तो रोल नंबर के लिए जो हम डाटा टाइप यूज़ करेंगे इंटीजर में वो अनसाइंड इंट वेरिएबल को, इसकी डाटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एज, एज हम कहते हैं कि किसी शख्स की जो एज है वो लेट्स से कि 15 ईयर्स है। 15 ईयर्स जो है वो एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि -6 साल का कोई बच्चा है या किसी की एज -6 है, तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो एज के लिए जो आप वेरिएबल लेंगे और उसके लिए जो डाटा टाइप यूज़ करेंगे वो अनसाइंड यूज़ करेंगे, अनसाइंड इंट। और अनसाइंड वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए परसेंटेज यू का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह परसेंटेज ओ जो है ये ऑक्टल वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह परसेंटेज एक्स जो है ये हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह परसेंटेज स्मॉल एक्स, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू जो स्मॉल लेटर्स में स्मॉल ABC में लिखी जाएंगी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। परसेंटेज एफ जो है वो फ्लोट और डबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइंड का मतलब है कि वो पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। साइंड का मतलब ये होता है। अनसाइंड का मतलब ये होता है कि ये ओनली पॉजिटिव वैल्यू होंगी, इनके साथ कोई साइन नहीं होगा। उन वैल्यूज़ के साथ साइन ना होने का मतलब ये है कि वो ओनली पॉजिटिव वैल्यू होंगी। परसेंटेज ई जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एक्सपोनेंशियल वैल्यू के लिए। इसी तरह परसेंटेज सी इस्तेमाल किया जाता है कैरेक्टर वैल्यू के लिए। परसेंटेज एस इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। तो ये डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो हम प्रिंट एफ फंक्शन में भी यूज़ करते हैं, स्कैन एफ फंक्शन में भी, यानी वैल्यू को रीड करने के लिए भी और वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हर फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर आप गौर करेंगे ये परसेंटेज वाले साइन से जो है वो शुरू हो रहा है। तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो परसेंटेज डी, परसेंटेज आई, इसी तरह परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी करैक्टर के लिए, परसेंटेज एस स्ट्रिंग के लिए, ये डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम इस्तेमाल करते हैं।
अब हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वैल्यू है x, इसकी वैल्यू जो है वो है -5। अब -5 साइंड इंटीजर वैल्यू है, -5 एक साइंड इंटीजर वैल्यू है, तो हम यूं लिख सकते हैं प्रिंट एफ। अब इस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है वो %d यूज़ करना है और x। तो इससे क्या होगा, ये प्रिंट एफ फंक्शन में ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लिखा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोटेशन मार्क में लिखा जाता है, इसको हम कह रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा और ये -5 प्रिंट करा देगा। यहाँ पर %i भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम ये कहते हैं कि इंट अनसाइंड, हम लिखते हैं अनसाइंड इंट और हम कह देते हैं RNO और इसकी वैल्यू जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं 10। RNO क्या, एक वेरिएबल लिखा है हमने, वेरिएबल को नाम दिया है, रोल नंबर के लिए हमने वेरिएबल लिया है RNO, इसकी वैल्यू कितनी है 10 है और ये इसकी डाटा टाइप अनसाइंड इंट है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, इसको कैसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ %u, अनसाइंड के लिए %u फॉर्मेट स्पेसिफायर को इस्तेमाल किया जाता है और अब यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिख देंगे। तो ये %u जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो अनसाइंड इंटीजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब RNO की वैल्यू 10 है तो ये प्रिंट करवा देगा 10 ऐसे। इसी तरह अगर आपके पास एक वैल्यू है, लेट से फ्लोट है, फ्लोट कोई वेरिएबल है और इसकी वैल्यू फ़र्ज़ कर लेते हैं 5.6 है, तो हम इसको प्रिंट कराने के लिए हम लिख देंगे प्रिंट एफ %d %f आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास हमने ये देखना होता है अगर ये वेरिएबल फ्लोट टाइप का है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये कौन सा इस्तेमाल होगा, %f इस्तेमाल होगा। इसी तरह सपोज हमारे पास डबल कोई डाटा टाइप है और उसकी वैल्यू है, फ़र्ज़ करें m वैल्यू है और 6.321, प्रिंट एफ, इसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, %f इस्तेमाल करेंगे। डबल डाटा टाइप के लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज़ करेंगे हम वो %f इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम और देख लेते हैं, सपोज हम लिखते हैं कैरेक्टर, ch वेरिएबल है, इसको वैल्यू दे दी है, फ़र्ज़ करें @ और करैक्टर वैल्यू जो है वो सिंगल होती है और सिंगल कामा, ch वेरिएबल है, ये वैल्यू है और कैर जो है यानी करैक्टर जो है ये इसकी डाटा टाइप है। इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं प्रिंट करवाने के लिए वो %c इस्तेमाल करते हैं, %c, ch। इससे क्या होगा, ये ch वेरिएबल है, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अगर ये वेरिएबल करैक्टर टाइप का है यानी इसकी डाटा टाइप करैक्टर है, देखें ये वेरिएबल है यहाँ पर लिखा हुआ और इसकी डाटा टाइप करैक्टर है, तो %c इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या प्रिंट कराएगा, @ प्रिंट करा देगा। इसी तरह स्ट्रिंग क्या होती है, ये बहुत सारे करैक्टर्स का मजमूआ होती है, जैसे str = अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, फ़र्ज़ करें अली, सपोज हम ये लिख देते हैं, तो str एक वेरिएबल है करैक्टर टाइप का। यहाँ पर इसको हमेशा याद रखें, जब भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे आपने ऐसा इस्तेमाल नहीं करना, आपने करना है str, इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट,
ताकि आपके स्ट्रिंग की पहचान भी यही होती है। स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स होती है। आगे हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक एरे होती है करैक्टर टाइप की। ये आगे चैप्टर्स आएंगे, उस वक्त हम एरे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी यूँ समझ लें कि दो बातें याद रखनी है स्ट्रिंग के। ये कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स होती है स्ट्रिंग, और दूसरी बात ये याद रखनी है, ये एरे ऑफ करैक्टर्स होती है। तो इसकी पहचान करने के लिए क्या, कोई भी वेरिएबल का नेम हो, जैसे str है, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में लेट से मैंने लिख दिया 5, और यहाँ पर हम इसको कोई वैल्यू इनिशलाइज करा देते हैं। सपोज हमने लिख दिया अली। ये अब इसको प्रिंट कराने के लिए क्या होता है? प्रिंट एफ %s कॉमा str। str वेरिएबल का नाम है, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमने यूज़ किया वो %s यूज़ किया। ये क्या करेगा? अली को प्रिंट करा देगा। इसी तरह हमने इस्तेमाल किया है, लेट्स से इंट, कोई वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू है 20। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर देता हूँ प्रिंट एफ %o फॉर ऑक्टल और x। अब ये x वेरिएबल की वैल्यू को पहले ऑक्टल वैल्यू में चेंज करेगा। ऑक्टल वैल्यू में चेंज करने के लिए क्या करता है? ये तो डेसिमल वैल्यू होती है, इसे ऑक्टल में चेंज करना है तो 8 से डिवाइड, 8 से तकसीम करना है। 8 2 16, रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 4, तो ये बनेगा 2 4। तो ये 2 4 ऑक्टल वैल्यू है, तो ये प्रिंट कराएगा 2 4। x की वैल्यू 20 है, लेकिन ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है? इसकी वैल्यू को क्या करेगा? पहले ऑक्टल में चेंज करेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर ने चेंज करना है। फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू का मतलब ही यही है कि ये क्या करता है? इसकी वैल्यू को ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा, फिर ये प्रिंट कराएगा। इसी तरह हम लिख देते हैं इंट, लेट्स से x की वैल्यू जो है वो 40 है, 40, और हम लिख देते हैं प्रिंट एफ बल्कि इसको 46 कर लें, %x, और इस वेरिएबल का नाम कंफ्यूजन से बचने के लिए रख लेते हैं y। अब %x फॉर्मेट स्पेसिफायर किस लिए इस्तेमाल होता है? ये हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है। तो y की वैल्यू को, जो कि 46 है, इसको पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे? 46 को 16 से डिवाइड करें, 16 2 32, रिमाइंडर आ गया 14। अब ये बना 2, और ये 14 जो हेक्साडेसिमल में होता है वो किसके बराबर होता है? a बराबर होता है 10 के, b बराबर होता है 11 के, 12c होता है, 13d होता है, 14e होता है। तो ये किसके बराबर हुआ? e के बराबर हुआ। अगर आप कैपिटल x यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये कैपिटल में शो होगा, तो इसका आंसर आएगा 2e। ये हालांकि y की वैल्यू 46 थी, फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से क्या हुआ कि इस y की वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया गया इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से, और फिर इसमें प्रिंट कराया गया। इसी तरह आप एक और काम भी कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेट से हम लिखते हैं इंट, कोई वेरिएबल है, फॉर लेट से हम उस वेरिएबल का नाम रख लेते हैं x। इसकी वैल्यू जो है वो 65 है। अब मैं लिख देता हूं प्रिंट एफ %d और x। अब क्या करेगा? प्रिंट एफ एक फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, जो प्रिंट करवाएगा x की वैल्यू को इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के हिसाब से प्रिंट कराएगा। और d होता है डेसिमल के लिए और इंटीजर के लिए, तो ये क्या प्रिंट कराएगा? 65। अब अगर मैं यूं लिख देता हूं %c, x। अब आप गौर कीजिएगा कि मैंने x वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, होना तो यहाँ पर %d चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझकर क्या लिख दिया? %c। अब क्या होगा? इस x वेरिएबल की जो वैल्यू होगी
ये जो कि कितनी है 65 है, इस वेरिएबल की वैल्यू को वो करैक्टर में कन्वर्ट करेगा। तो इसकी जो आस्की वैल्यू होती है 65 की, ए जो है वो करैक्टर है, इसकी आस्की वैल्यू 65 होती है, बी करैक्टर है, इसकी आस्की वैल्यू 66 होती है। इसी तरह जो स्मॉल है इसकी आस्की वैल्यू 97 होती है, स्मॉल बी है इसकी आस्की वैल्यू 98 होती है। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को देखेंगे कि इसका वैल्यू कितनी है 65, 65 का कॉरस्पॉन्डिंग करैक्टर्स कौन बन रहा है a, तो ये क्या प्रिंट कराएगा a। तो यहाँ पर गौर करें x की वैल्यू, x इंटीजर वेरिएबल था लेकिन हमने जानबूझकर यहाँ पर परसेंटेज d के बजाय परसेंटेज c लिखा, तो इसने इस वेरिएबल की वैल्यू को परसेंटेज c करैक्टर के लिए यूज होता है, तो 65 को जो कि x की वैल्यू है करैक्टर में कन्वर्ट किया और फिर प्रिंट करवाया जो कि a है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ कर रहे हैं, कर सकते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर से हमें वेरिएबल की डाटा टाइप का भी पता चलता है, फील्ड विड्थ का भी पता चलता है। इसी तरह अब ये फील्ड विड्थ क्या है, लेट से हमें ये पता चल जाएगा अगर हम यहां पर यूं कह देते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज एफ और एक्स। अब देखें हमें यह नहीं पता एक्स किस डाटा टाइप की, एक्स जो है इसकी इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, लेकिन हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर से इस वेरिएबल की डाटा टाइप का अंदाज़ा हो सकता है। इसी तरह अगर मैं यहां पर परसेंटेज सी लिख देता हूं तो हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप क्या है, वो करैक्टर है। इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, वो फ्लोट है। तो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से इस वेरिएबल की डाटा टाइप का अंदाज़ा हो सकता है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर से वेरिएबल की जो डाटा टाइप है, जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट से मुराद के ये ऑक्टल में प्रिंट होना है, ये करैक्टर में प्रिंट होना है, ये इंटीजर में प्रिंट होना है, ये फ्लोट में प्रिंट होना है, ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर कंट्रोल करती है। और फील्ड विड्थ को भी कंट्रोल करती है। फील्ड विड्थ हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।